तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी हॉस्पिटल की लाइफ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अप्रोक्स 9-9:30 तक हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ और कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे पहले ओपीडी जाऊँ, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह 3-4-5 बजे हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट बहुत दूर से आते हैं, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि इनको सुबह सुबह देख लूँ, ताकि इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन अगर करानी हो तो वो सुबह सुबह ही करा के शाम तक मुझे दिखा के वापस अपने घर भी चले जाएं। उसके बाद मैं अपने राउंड की शुरुआत करता हूँ और मैं अपना राउंड हमेशा इमरजेंसी से शुरू करता हूँ, क्योंकि यार ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि जब भी किसी मरीज को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है वो अचानक से पड़ती है और मरीज के साथ वाले भागम भाग में उसको इमरजेंसी लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। कौन से डिपार्टमेंट का पेशेंट है, क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम पता चल गई है या नहीं चली है, क्या जांचें हो गई हैं, क्या जांचें होनी बाकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा उस अनसर्टेनिटी को जितना हद तक हो सके उसको दूर कर दो और अटेंडेंट्स को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हाँ, हमारे मरीज को ये बीमारी है, इस वजह से वो इमरजेंसी में आए हैं और इसका ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद मैं अपने वार्ड में जाता हूँ और वार्ड में जनरली वो पेशेंट होते हैं जिनको मैंने अभी रिसेंटली ऑपरेट किया होता है, या फिर वो पेशेंट होते हैं जिनको मैं ऑपरेट करने वाला हूँ। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो इन्फेक्शन के हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो एक्सीडेंट के बाद एडमिट हुए हैं। तो आप लोग जानते ही हो, न्यूरो सर्जरी के पेशेंट, ब्रेन और स्पाइन के पेशेंट वैसे क्रिटिकल तो होते ही हैं और इनके साथ वाले और भी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद मैं आईसीयू जाता हूँ और ये एक ऐसी जगह है जहाँ अस्पताल के सबसे ज्यादा सीरियस मरीज रहते हैं और ये एक ऐसा कमरा है जिसकी आवाज कोई भी आदमी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक किसी का भी मरीज आईसीयू में रहता है ना, उसको दिल में धक 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 होती रहती है। और हमारे पास तो कई बार ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो 1-1 महीने तक आईसीयू में रहते हैं। उसके बाद मैं जनरली ऑपरेशन थिएटर में चला जाता हूँ और न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स के ऑपरेशन कई बार 6-6 घंटे तक भी चलते हैं। सबके बीच में अगर टाइम मिल जाता है तो लंच हो जाता है, अगर टाइम नहीं मिलता तो लंच भी नहीं हो पाता। तो आज मैं जिस पेशेंट की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पेशेंट इन सारी जगहों से होकर गुजरी है। तो ये कहानी है एक लेडी की और उनके परिवार की। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इनको उल्टियां आनी शुरू हो जाती है, इनको चक्कर आने शुरू हो जाता है। मेरे पास जब ये पहली बार दिखाने के लिए आते हैं तब मैं इनको एग्जामिन करता हूँ और एग्जामिन करके हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनको एमआरआई करा लेना चाहिए। और जब एमआरआई की रिपोर्ट सामने आती है तो दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करके सारी वो जांचें कराते हैं जो ऑपरेशन से पहले करानी होती है। फिर उनका चेकअप कराते हैं एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स से, कार्डियो वाले डॉक्टर्स से और मेडिसिन वाले डॉक्टर्स से, ताकि ऑपरेशन से पहले हम लोग पूरे श्योर हो जाएं कि कहीं पर कोई चीज छूट तो नहीं रही है। उसके बाद इनको मैं ऑपरेशन थिएटर में लेता हूँ। इनका ऑपरेशन करीब 4 से 5 घंटे चलता है। तो ऑपरेशन थिएटर से जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैंने ट्यूमर पूरा निकाल दिया है, लेकिन इस बात का डर भी बहुत ज्यादा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूमर के साथ साथ ब्रेन का कोई नॉर्मल पार्ट भी निकल गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद ये कोमा में चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद इनकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। और इसी कश्मकश में हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। एक दिन ये वेंटिलेटर पर रहती हैं, अगले दिन ये वेंटिलेटर से बाहर आ जाती हैं। जब ये अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देती हैं तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है, ऐसे जैसे कि दिल से एक बोझ उतर सके हो। फिर इनको 2 दिन हम और आईसीयू में रखते हैं, वार्ड में शिफ्ट हो जाती हैं, घर चली जाती हैं, टाँके कटाने के लिए वापस आती हैं, फिर घर चली जाती हैं। आज ऑपरेशन के 4 महीने के बाद जब ये ओपीडी में आई हैं तो इनको पहचानना मुश्किल है कि इनका ऑपरेशन हुआ था। और जानते हो, इनकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा साथ अगर किसी एक चीज ने दिया है तो वो था इनका इंश्योरेंस। जानते हो, जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो क्या होता है, तो आपको ये डर नहीं होता कि आपका ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च होगा, आपको ये डर नहीं होता कि आपका पेशेंट आईसीयू में कितने दिन रुकेगा, आपको ये डर नहीं होता कि कहीं पैसे की कमी से इलाज कंप्रोमाइज तो नहीं होगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल जानते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आप 300-400 रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा कर 1 करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है इसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उस साइट पर आप जाएंगे और 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं, वो भी 25% डिस्काउंट के साथ। और किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस मिलेगी और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेगा। और अगर आपके पेरेंट्स को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो डे 1 से कवरेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यार, अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझो, अपने इंश्योरेंस के ऑप्शंस को देखो, लिंक पर जाओ, सभी फीचर्स को सही से पढ़ो, अपनी डिटेल्स सही से फिल करो और अपने लिए एक बेस्ट प्लान चूज करो, क्योंकि हेल्थ ना इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज होती है।